ताबूत सकीना अल्लाह की निशानी है। इससे क्या मुराद है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस आयत को हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत 248। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 सूरह नाम आयत नंबर 114 और 115, उसमें फरमाया जा रहा है, इनसे पूछो क्या मैं अल्लाह के सिवा हाकिम तलाश करूं? हालांकि वही है जिसने तुम्हारी तरफ तफसील शुदा किताब नाजिल की है। जिनको हमने किताब दी है वो तो जानते हैं कि यकीनन ये तेरे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल शुदा है, बस तू हरगिज शक करने वालों में से ना होना। और तेरे रब का कुरान सदक व अदल के लिहाज से कामिल किताब है, उसके कवानीन कोई बदलने वाला नहीं, और वो समी है, अलीम है। और जब हम पढ़ते हैं सूरह जुमर सूरत नंबर 39 आयत नंबर 66, उसमें फरमाया जा रहा है, ऐ जाहिलो क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं गैरुल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लूं? ये हकीकत है कि तेरी तरफ और तुझसे पहलों की तरफ भी वही की गई थी। यकीनन तूने शिरक किया तो लाजमन तेरा अमल जाया कर दिया जाएगा और तू खसारा पाने वालों में से हो जाएगा, बल्कि अल्लाह की गुलामी इख्तियार करो और शाकिरीन में से हो जाओ। सूरह अल-अनाम में किताब को मुफस्सल कहना और सूरह जुमर में गैरुल्लाह की हाकमियत की दावत देने वालों को जाहिल कहना बड़ी ही गौर तलब बात है। अल्लाह किताब को मुफस्सल कहे और उसके बंदे उसे मुजम्मल कहें। अल्लाह गैरुल्लाह की हाकमियत को जहालत कहे और उसके बंदे गैरुल्लाह को हाकिम तस्लीम कर लें। ये कुरान पर इफ्तरा और झूठ नहीं तो और क्या है। कुरान के खिलाफ नजरिया ईमान की कौन सी कैफियत है। मज़कूरा आयत में किताब के मुफस्सिल होने में किसी किस्म का इबहाम नहीं और गैरुल्लाह की हाकमियत में जहालत होने में किसी किस्म के भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल किताबा मुफस्सिलन के मायने होते हैं खोल खोल कर बयान करने वाली किताब और बात को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाली किताब। गैरुल्लाह की हकमियत को जहालत कहने का मतलब है सिर्फ अल्लाह को हाकिम मानना, इल्म और रोशनी है। मालूम हुआ कि नबी सलामुन अलैह और गैर नबी सब इस वाहिद किताबुल्लाह से हुक्म हासिल करेंगे जो किसी भी गैरुल्लाह की तशरीह और तफसील का मोहताज नहीं होगा। किताब के हर हुक्म की तफसील कुरान से मालूम करना होगी ताकि कुरान की इन मज़कूरा आयात के इनकार से बचा जा सके। 6/115 में वतम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला कहकर आयत नंबर 114 को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और अब एक मुस्लिम के लिए कुरान के अलावा कोई दूसरा कानून, निज़ाम और हुक्म ना काबिल कबूल है और ना ही सन्नत व दलील का दर्जा पा सकता है। इसलिए फरमाया गया है 6/117 में, और अगर तू जन की बस्तियों में रहने वाले कसीर लोगों की अतायत करेगा तो वो तुझे अल्लाह की राह से दूर कर देंगे। वो तो सिर्फ जन